हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पार्शियल ड्रॉपर्स के लिए। पार्शियल ड्रॉपर कौन होते हैं? जिन्हों को नहीं पता है उनको बताता हूं कि पार्शियल ड्रॉपर वो बच्चे हैं जिन्होंने लास्ट ईयर काफ़ी मेहनत करने के बाद एक अच्छा कॉलेज क्रैक नहीं कर पाया और वो किसी बीएससी ग्रेड कॉलेज में है और वो अभी भी जेई मेंस और एडवांस की तैयारी करके अपने आप को एक सेकंड चांस देना चाहते हैं वाइल सिटिंग इन अ कॉलेज। तो उन्हें हम पार्शियल ड्रॉपर कहते हैं। तो पार्शियल ड्रॉपर्स बेसिकली उन्हें ज़्यादा एफर्ट लगानी है क्योंकि उनके पास कॉलेज का भी प्रेशर है और जेई का भी प्रेशर है। तो सबसे पहले दिमाग में बात आती है कि पार्शियल ड्रॉपर्स क्या 99 परसेंटाइल ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं भाई, बिल्कुल लाए हैं लोग और लोगों ने ऐसा किया भी है। कैसे लाएंगे? उनके पास कितना टाइम है, अभी ये पॉसिबल है या नहीं है? तो दिमाग में आता है कि अभी पॉसिबल है क्या? बिल्कुल है यार, हमें अभी डिसिप्लिन होना है। जो गलती हमने लास्ट ईयर की थी वो इस साल नहीं करेंगे तो 99 परसेंटाइल आसानी से ला सकेंगे। हम लोग डिसिप्लिन स्टडी करेंगे तो हम लोग जेई को क्रैक कर सकते हैं। किसके साथ? पार्शियल ड्रॉप के साथ। कोई इसमें परेशानी की बात है नहीं। इसे कैसे करना है, कितना टाइम है तुम्हारे पास लगभग, मैं अगर मान लूँ कि जेई मेंस का एग्ज़ाम जो है वो लगभग जनवरी के मिड में या एंड ऑफ जन में होगा जैसे लास्ट ईयर हुआ था। तो तुम्हारे पास मिड सेमेस्टर एग्ज़ाम और एंड एग्ज़ाम्स को हटाने के बाद लगभग 80 से 90 दिन का समय बचता है। ठीक है, इन 80 से 90 दिनों को अच्छे से यूटिलाइज करके इन्हें फ्रेश टाइम टेबल बना के अच्छे से काम करोगे तो न्यू ईयर तुम्हारा बढ़िया हो पाएगा। ठीक है, तो इसके लिए अगर टाइम टेबल की हम बात करें तो मैं तुम्हारे लिए एक डेमो टाइम टेबल भी लेके आया हूँ कि टाइम टेबल क्या हो सकता है। तो टाइम टेबल में हमने क्या किया कि हमने मान लिया कि रोज जो लगभग क्लासेस हैं वो 4 घंटे की हैं स्कूल में, और स्कूल में क्या कॉलेज में, और 2 घंटे का ट्रैवल टाइम है। ऑब्वियसली ट्रैवल टाइम इसलिए है क्योंकि तुम आईआईटी में तो बैठे नहीं हो कि आईआईटी के एडवांस का पेपर क्लियर करके आईआईटी में बैठे होगी, तुम्हें हॉस्टल से निकल के कैंपस में ये डिपार्टमेंट तक जाना है, तो तुम्हारा ट्रैवल टाइम भी होगा। तो मैंने वो टाइम टेबल में काउंट कर लिया है। तो जिस दिन कॉलेज दिन है भाई 7 बजे उठ जाओ सवेरे, आराम से 7 बजे उठना तो कोई बुरी बात नहीं है, आराम से उठा जा सकता है। 8 से 2 कॉलेज का टाइम है। ठीक, इसमें कॉलेज में 4 घंटे की पढ़ाई है, 2 घंटे का कम्यूटिंग टाइम भी इंक्लूड कर लिया, 1 घंटे रेस्ट ले लो। फिर एक स्लॉट टाइम का जो है स्टडी टाइम का वो ये बनाओ जेई के लिए, 3 से 6 का ये जेई के लिए टाइम बनाओ। और इस जेई के टाइम टेबल में S1 लिख देता हूँ इसे कि सब्जेक्ट 1 पढ़ो, और जो दूसरा शेड्यूल है 3 घंटे का इसमें जेई के लिए सब्जेक्ट 2 पढ़ो। एक दिन में 2 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 2 से सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ो, एक दिन एक मतलब एक टाइम पे एक सब्जेक्ट और दूसरे टाइम पे दूसरा सब्जेक्ट। और रात में 11 से 12 के बीच में जो भी कॉलेज का काम हो वो अपना निपटा लो। तो लगभग 6 आवर्स का तुम डेली टाइम निकाल सकते हो। किसके लिए? कॉलेज के साथ साथ जेई के लिए। ठीक है, अब मान लो कॉलेज में काफ़ी छुट्टी भी होंगी और ये आने वाले मंथ अगला दिवाली वगैरह का है तो ये इसमें छुट्टी होंगी। ये वीडियो तुम 2 अक्टूबर को देख रहे हो, 2 अक्टूबर को अगर तुम देख रहे हो तो जनवरी तक मैं मान लूँ कि 2 जनवरी तक 90 दिन पूरे हो जाएंगे या 31 दिसंबर तक 90 दिन पूरे हो जाएंगे। तो उनमें इस प्रोग्राम को अच्छे से करोगे तो न्यू ईयर बेहतरीन बीतेगा। जिस दिन हॉलीडे है 7 बजे ही उठो, बेसिकली 7 बजे ही उठ जाओ। मैं तो कहता हूँ 8 बजे क्यों उठना, 7 बजे उठ जाओ या 8 बजे भी उठ जाओ, चलेगा मेरे को, थोड़ा रिलैक्स करके। फिर 9 से 12 की एक सेटिंग लगाओ, फिर 1 से 3 की दूसरी सेटिंग लगाओ, और फिर 4 से 7 की तीसरी सेटिंग लगाओ। और 7 के बाद कोई कॉलेज का काम बचा हुआ है तो वो कर लो। और यहाँ पे भी क्या करो, यहाँ पे सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 और यहाँ पे केवल सॉल्विंग वाला काम करो। यहाँ पे क्या करो, सॉल्विंग वाला काम करो। ठीक, तो यहाँ पे सॉल्विंग करो। तो इससे तुम्हें क्या होगा कि तुम लगभग 30 घंटे वीकडे में और 15-16 घंटे वीकेंड पे निकाल पाओगे। तो लगभग 45 से 46 घंटे का प्रोग्राम बन जाएगा। अगर 45 आवर्स हम लोग पढ़ पाए डिसिप्लिन तरीके से तो हम लोग जरूर जेई मेंस क्रैक कर पाएंगे, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉलेज का होमवर्क ज़्यादा होता नहीं है, और यह ध्यान रखना कि कॉलेज में 75% अटेंडेंस भी मस्ट है। तो 75% अटेंडेंस कैसे मैनेज करनी है उसके लिए भाई कॉलेज जाना ही मैनेज नहीं करनी है, कॉलेज जाके करना है। ठीक है ना, सारे लोग ऐसे ही करते हैं, तुम्हें भी यही करना है। तो इस टाइम टेबल को अगर तुमने बढ़िया से फॉलो किया तो तुम्हारे नंबर अच्छे आएंगे। तुम्हें थोड़ा सा स्ट्रेंथ पड़ेगा भाई, बेटा पड़ेगा तो ही स्ट्रेंथ। तुमने ऐसा काम चूज कर लिया है या तुमने ये चूज किया है कि तुम अब जहाँ पे हो वहाँ पे नहीं रहना चाहते हो, उससे बेहतर जगह जाना चाहते हो, तो बाकी लोगों से ज़्यादा एफर्ट भी तुम्ही को मारनी पड़ेंगी। मेरे एफर्ट लगाने से तो कुछ होगा नहीं। मैं तुम्हें प्लान बता सकता हूँ, एग्जीक्यूशन तो तुम्हारे हाथ में ही है ना। तो ये काम हम लोग करेंगे कि टाइम टेबल को, इस टाइम टेबल को बढ़िया से देख लो और इसे हम पूरा बढ़िया से फॉलो करेंगे। ठीक, फिर बात आती है कि कॉलेज के लिए कब पढ़ना है। सर ये तो पूरा आपने जेई जेई का बता दिया, आप कॉलेज के लिए कब पढ़ेंगे? भाई कॉलेज के लिए पढ़ने के लिए, कॉलेज के एग्जाम के लिए मैं भी कॉलेज गया हूँ, तो और तुम लोग भी कॉलेज में हो। कॉलेज में तुम अपने सीनियर से पूछ लेना, मेरी बात क्यों मानो, कि कॉलेज के एग्जाम के लिए 11th आवर स्टडी होती है, 1 या 2 दिन ही जरूरत पड़ती है।
उतने टाइम में कॉलेज की पढ़ाई हो जाती है और सीजीपीए 7.5 से ऊपर बना रहता है अगर तुम सफिशिएंटली अच्छे से सारी क्लासेस अटेंड वगैरह की हैं तो। मिड सेम जब आ जाए तुम्हारा तो जेई के लिए पढ़ना रोक देना। मिड सेम और एंड सेम आ जाए तो क्या करो, जेई के लिए पढ़ना रोक दो और उस टाइम पे केवल क्या करो, उस टाइम पे केवल कॉलेज के लिए पढ़ो। और अगर पेपर के बीच में गैप है तुम्हारे, ठीक है, तो उनके बीच में अगर गैप है तो उसमें प्रॉब्लम शीट वगैरह लगा लो, सब्जेक्ट शीट ले जाओ, प्रॉब्लम शीट करो। तो टाइम टेबल तुम्हें मैनेज करना पड़ेगा। और कॉलेज के लिए भी अगर उसी टाइम टेबल से पढ़ोगे तो 45 घंटे में तो यार एक हफ्ते में सारा ही पढ़ाई हो जाएगी कॉलेज की, है ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, इतना कॉलेज में आता ही नहीं है। तो ये ध्यान रखना है कि कॉलेज को मैनेज करते हुए अच्छे से नंबर वहाँ पे भी अच्छे लाने। ऐसा नहीं करेंगे कि जो हम काम कर रहे हैं उसे गड़बड़ कर दें किसी और को सही करने के लिए, क्योंकि अनसर्टेनिटी तो बराबर है। जो सर्टेन है वो कॉलेज के एग्जाम है, उन्हें ढंग से करना है, उसके लिए तुम्हारे पास जेई से ब्रेक है बिल्कुल। इसीलिए मैंने जो पूरे दिन है 130 के लगभग, उसमें से तुम्हारे लिए केवल 90 दिन चूज किए हैं। 130 कह लो या 110 कह लो दिन, उसमें 90 दिन चूज किए, 20 दिन वही वाले हैं जिस दिन मिड सेम और एंड सेम चल रहा होगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल बढ़िया से करना, इसे टेंशन ले ले बिना, ठीक है। अब 90 डेज प्लानर जो है उनमें सब्जेक्ट में केमिस्ट्री में कौन कौन से हमें टॉपिक्स करने हैं, तो पहले देखोगे तो मूल कॉन्सेप्ट करना है, फिर एटॉमिक करना है, फिर केमिकल बॉन्डिंग करनी है, फिर पीरियोडिक करनी है, और इस सीक्वेंस में इसे फॉलो करते जाना है। जब तुम इस सीक्वेंस में से जिगजैग तरीके से फॉलो करोगे तो तुम्हें ये पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस हमें करने हैं और किस इन सारे चैप्टर से ही ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं, ठीक है। इन चैप्टर से ही ज़्यादातर सवाल पूछे गए हैं। तो तुम्हें करना क्या क्या है, तुम्हें करना है थ्योरी करनी है, ठीक, प्लस पीवाईक्यूज करने हैं कम से कम 2021 से लेके 2023 तक के, और 2024 भी कर लोगे तो बेहतर रहेगा। वैसे 2023 तक के तो करने ही करने हैं, 24 को मॉक टेस्ट की तरह दे लो या फिर ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो ये प्लानर पूरा 90 दिन का फॉलो करो। एक महीने बाद हम लोग फिर से मिलेंगे और हम लोग बात कर लेंगे कि कितना कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम किसी को भी नहीं होनी चाहिए, आराम से बात मेरी समझ में आ रही है यार, मैं तो बिल्कुल बढ़िया से क्रिस्टल क्लियर प्लान लेके आया हूँ। तो तुम्हारे लिए और मदद करने के लिए क्या किया हमने भाई, ये कहा कि ज़्यादा थ्योरी पे फोकस मत करो, ज़्यादा सवाल लगाओ। ज़्यादा थ्योरी पे फोकस मत करो, क्या करो, ज़्यादा सवाल लगाने की प्रैक्टिस करो, एप्लीकेशन से सीखो, और 30 दिन बाद अपने आप को जज करो कि 30 डेज में क्या हुआ। 30 डेज में हम लोगों ने फिजिक्स के मान लिया 5 चैप्टर कर लिए, केमिस्ट्री के हमने 5 कर लिए, और मैथ्स के 5 कर लिए। फिर एक मॉक टेस्ट दो, इसके बाद क्या दो, एक मॉक टेस्ट दो, और मॉक टेस्ट देके ये चेक करो कि क्या 25 से 30 क्वेश्चन बन पा रहे हैं। अगर 25 से 30 क्वेश्चन हो पा रहे हैं, इसका मतलब हम लोगों ने काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट किया। 2 महीने के अंदर हम लोग 60 क्वेश्चन में पहुंच जाएंगे, और 60 क्वेश्चन इज ए गुड स्कोर। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि लास्ट टाइम तो तुम गड़बड़ कर ही चुके हो, तो तुम्हें पता है क्या गड़बड़ होती क्या सही होता, तुम्हें ये सारी बातें पहले से ही पता है। तो ये अगर इतना कर लोगे तो आसानी हो जाएगी। और तुम्हें जो मैंने इनिशियल चैप्टर लिए हैं तुम्हें उससे अंदाजा लग जाएगा कि उनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। केमिस्ट्री में तो तुम 30 में से 12, 13, 14 क्वेश्चन तो केमिस्ट्री में ही कर पाओगे, ठीक है। फिर आगे बात करें तो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया है कि ये जो लिस्ट है, मतलब जो चैप्टर का सीक्वेंस है, उसके लिए प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ी है, जो बिल्कुल उसी के फॉर्मेट में है, वहीं से सीधे सीधे जाके तुम कर सकते हो, ठीक है। और हम लोग ऑर्गेनिक रिएक्शन का एक कोर्स भी चला रहे हैं, चाहो तो तुम उसे भी ज्वाइन कर सकते हो, और एक प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज भी जल्दी अनाउंस करूंगा, बिल्कुल उसके लिए भी तैयारी चल रही है। जैसे ही मैं प्रिपेयर हो जाऊंगा मैं उसे शुरू कर दूंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना करना है, और बढ़िया से लगे रहना है, टाइम टेबल को फॉलो करना है, जिससे कि हम लोग जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए। लास्ट ईयर ऐसा हमारे साथ नहीं हो, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे मन का कॉलेज, मेरे मन की मेहनत, और हम दोनों मिलके ही सीट ले लेंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोगों के टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, रिएक्शन मैकेनिज्म के क्वेश्चन मैं उस पर डाल रहा हूँ, वो भी तुम सीखते रहो, ठीक है। और कोई दिक्कत हो तो मेरे से कनेक्ट करो, और हम लोग दोनों मिलके सीट लेके रहेंगे। मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय बाय।